यह कविता आपकी यह सबसे कठिन समय नहीं, और इसकी कवित्री हैं जया जादवानी। तो इस कविता में जया जादवानी जो समय हमारा चल रहा है, वर्तमान समय जो चल रहा है, इस समय के बारे में कह रही हैं कि ये समय कठिन नहीं है, यानी ये समय जो चल रहा है ये हमारे लिए उचित है। इसको कठिन समझ करके मत चलिए। तो लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, प्यार प्रेम से रहने के लिए, संघर्ष करने के लिए, हिम्मत न हारने के लिए, हौसला देने के लिए कवित्री प्रेरित कर रही है। देखिए, नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। कवित्री क्या कह रही हैं कि जो ये वर्तमान समय चल रहा है यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह समय भी हमारे लिए उचित है। यदि हम कुछ करना चाहें तो यह समय हमारे लिए उचित है, कठिन नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, अभी भी दबा है, यानी चिड़िया की चोंच में एक तिनका है। और वो तिनका कैसे प्राप्त किया उसने? मेहनत करके। उड़ी है, अपने इधर उधर से तिनके इकट्ठे कर रही है। किस लिए तिनका उठाया है? घोंसला बनाने के लिए। वह तिनका उसकी चोंच में संघर्ष का प्रतीक है कि उसने मेहनत की है, परिश्रम किया है, और वह एक एक तिनका इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाएगी। तो उस चिड़िया से मनुष्य को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। वह तिनका जो है चिड़िया की चोंच में, उसके लिए सहारा है आगे बढ़ने के लिए। कि तिनका है तो उसके मन में ये है, तिनका है तो मुझे कुछ काम करना है, इससे घोंसला बनाना है। आगे बढ़ने के लिए वह तिनका उसके लिए सहारा है, और उसी सहारे को लेकर वह उड़ने की तैयारी में है। कैसे है सहारा? कि इससे जाकर के मुझे अपना घोंसला बनाना है, इसलिए वह उड़ने की तैयारी में है। इसमें सरल साधारण भाषा का प्रयोग किया गया है इस कविता में। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। कवित्री जादवानी जी क्या कहती हैं कि अभी भी झड़ती हुई, पेड़ पर से पत्तियां झड़ रही हैं, पेड़ से पत्तियां नीचे गिर रही हैं, और उन पत्तियों को थामने के लिए एक हाथ नीचे है। जो पत्तियां गिर रही हैं नीचे न गिरे, इसलिए कोई हाथ उन पत्तियों को ऊपर से ऊपर पकड़ रहा है कि ये पत्तियां नीचे न गिरे। इसका क्या अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति यदि परेशानी में है, मुश्किल में है, तो दूसरा व्यक्ति उसको सहारा देने के लिए तैयार रहता है। इसका ये अर्थ है। समझ आ गया कि कोई भी व्यक्ति यदि परेशान है, गिरने वाला है, तो दूसरा व्यक्ति उसको सहारा देने के लिए तैयार है। लोग एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार हैं। इसका ये अर्थ है कि पत्तियों को थामने के लिए एक हाथ बैठा है, तो इसका यही अर्थ है कि व्यक्ति दूसरों को सहायता देने के लिए अभी भी तैयार हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, और स्टेशन पर भीड़ लगी हुई है। स्टेशन पर भीड़ लगी हुई है किसकी? यात्रियों की। यात्रियों को अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी अपने गंतव्य पर जाना होता है। किसी को कहीं जाना होता है तो किसी को कहीं जाना होता है, इसलिए स्टेशन पर भीड़ लगी हुई है। और अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, और इस समय भी एक रेलगाड़ी अपने निज स्थान पर, जिस स्थान पर उसे जाना है उस स्थान पर जाने के लिए तैयार है। वह अपने गंतव्य तक जाने के लिए तैयार खड़ी है, जा रही है। ये लगा लो कि वह रेलगाड़ी भी अभी अपने स्थान पर जा रही है। वह चाहे रात है, दिन है, कोई भी समय है, वह भी कोई भी हिम्मत नहीं हार रहा है, यानी अपने काम में, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं।
इसीलिए रेलगाड़ी का भी ये उदाहरण दिया गया है। गंतव्य क्या होता है? जहां पर किसी को जाना होता है। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। कवित्री क्या कह रही हैं कि जहां पर कोई किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा होगा, यानी कोई किसी के इंतजार में बैठा होगा। अब हमारे घर से, आपके घर से कोई व्यक्ति बाहर चला जाता है तो हमें उसके आने का इंतजार रहता है। आपके पापा मम्मी भाई कोई भी है, दादा दादी यदि बाहर गए होते हैं तो आपको उनके घर में सभी को उनके आने का इंतजार रहता है कि अंधेरा होने वाला है, सूरज छिपने वाला है और वो अब तक घर पर नहीं आए हैं, कब तक आएंगे, इसी इंतजार में रहते हैं जब तक घर पर वह नहीं आ जाते। तो जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। कवित्री क्या कहती हैं कि जहां कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा होगा वहां रेलगाड़ी जाएगी और व्यक्ति अपने घर जाएगा। अभी भी कहता है कोई किसी को, यानी कि ये दिखाना चाह रहे हैं कि आज भी व्यक्ति एक दूसरे का इंतजार करते हैं। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ। अभी भी कोई न कोई व्यक्ति, जैसे घर के ही हैं, दूसरों को कहते हैं कि फोन करके कहेंगे लेट हो जाते हैं तो कि आप जल्दी से घर आ जाओ, अंधेरा होने वाला है, सूरज डूबने का वक्त हो गया है, यानी सूरज छिपने का वक्त हो गया है, आप जल्दी से घर आ जाइए। ये किस लिए बताया गया है कि व्यक्ति एक दूसरे की चिंता अभी भी करते हैं, इंतजार भी करते हैं, चिंता भी करते हैं कि लेट हो गए हैं तो समय पर घर आ जाएंगे, तभी उनकी चिंता समाप्त होगी। अभी कहा जाता है, यहाँ इसमें आप भाषा देख रहे होंगे ना, कैसी भाषा है, सरल साधारण भाषा का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली का प्रयोग है। तो आगे देखिए, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। क्या कह रही हैं कवित्री जी? क्या नाम है कवित्री का? जया जादवानी। जो भी कवि कवित्री कोई भी हैं, लेखक हैं, उन सबके नाम आपको साथ साथ याद करते रहने हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, जो पहले कवि पुराने जमाने में हमारी दादी नानी बच्चों को अनेक प्रकार की कहानियां सुनाया करती थी, उन कहानियों का कुछ हिस्सा आज भी बच्चों को सुनाया जाता है। आज भी उन कहानियों का कुछ हिस्सा बच्चों को सुनाया जाता है। बच्चे नानी घर जाते थे, दादी पास होते थे, तो उनको जो दादी नानी थी शिक्षाप्रद कहानियां सुनाती थी जिससे बच्चों को कुछ न कुछ शिक्षा मिले। तो आज वे पूरी की पूरी कहानियां तो नहीं सुनाई जाती, लेकिन उनका कुछ हिस्सा, थोड़ा बहुत हिस्सा बच्चों को सुनाया जाता है। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है, दुनिया के तमाम यानी सारे बच्चों को दादी नानी कुछ न कुछ हिस्सा कहानियों का सुनाती हैं। तमाम यानी सभी बच्चों को कुछ न कुछ शिक्षाप्रद कहानियां सुनाई जाती हैं। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। यहाँ पर कवित्री एक अलग ही बात पर पहुंच गई है, बात में यहाँ परिवर्तन कर दिया है कवित्री ने। कवित्री कहती है अभी आती है एक बस, कि एक बस अभी और आ रही है, एक बस अभी और आ रही है। वो कहां से? अंतरिक्ष के पार की दुनिया से आ रही है, वह अंतरिक्ष के दूसरी तरफ से आ रही है। जो वहां पर लोग हैं, जो वहां पर बचे हुए लोग हैं, उनका कुशल क्षेम लेकर के, उनकी खबर लेकर के कि वो कैसे हैं, ये खबर लेकर के वो बस यहाँ पर आ रही है। यानी इधर से उधर लोगों की खबर लेने और देने का भी काम चलता रहता है। यानी लोगों को एक दूसरे की चिंता है, उनका ख्याल है।
दूर जो लोग रहते हैं उनके बारे में जो बस आएगी वह ये खबर लाएगी कि वो कैसे हैं, सुख से हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, कैसे हैं, ये सारा हालचाल वह बस ला करके लोगों के बारे में बताएगी। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। इसीलिए कवित्री कहती हैं कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। इसका यही अर्थ है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है का अर्थ है कि लोग अभी भी एक दूसरे की चिंता में हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनका इंतजार करते हैं। तो यह समय उचित है। जहां लोग एक दूसरे की चिंता करते हैं, ख्याल करते हैं, तो यह समय बहुत ही अच्छा है, कठिन समय नहीं है। दोबारा से फिर देखिए, एक बार हिंदी में आप लोगों को बता देती हूँ। कवित्री जादवानी जी कहती हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी चिड़िया की चोंच में एक तिनका दबा हुआ है, वह उसका सहारा है। सहारा किस लिए है? कि वह जाकर के उस तिनके से अपना घर बनाएगी, घोंसला बनाएगी। इसी सहारे को लेकर के, और वह सहारा क्या प्रस्तुत कर रहा है कि उसने मेहनत की है, परिश्रम किया है और उस तिनके को कहीं न कहीं से ढूंढा है और अपना घोंसला बनाने के लिए वह उस तिनके को लेकर उड़ने की तैयारी में है, उड़ने को वह तैयार है। और अभी भी झरती हुई जो पत्तियां हैं, पेड़ से जो पत्तियां झर रही हैं, उन पत्तियों को पकड़ने के लिए, नीचे न गिरने देने के लिए एक हाथ बैठा हुआ है। यानी कोई व्यक्ति उन पत्तियों को हाथ में पकड़ने के लिए बैठा हुआ है कि ये पत्तियां नीचे न गिरे। इसी प्रकार से व्यक्ति एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हैं। और अभी भी स्टेशन पर भीड़ भी है और एक रेलगाड़ी भी अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए तैयार है, जा रही है। जहां पर उस रेलगाड़ी में यात्री बैठकर जाएंगे, उनकी प्रतीक्षा करने के लिए भी कोई बैठा हुआ है। जहां कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा होगा, वहां पर वह रेलगाड़ी उन सवारियों को लेकर, उन यात्रियों को लेकर जा रही है। कोई भी अभी भी व्यक्ति एक दूसरे के लिए चिंताग्रस्त रहते हैं और कोई समय पर घर नहीं पहुंच पाता तो उसके लिए कहते हैं कि आप जल्दी से घर आ जाओ, सूरज छिपने वाला है, अंधेरा होने वाला है। यहाँ भी ये दिखाया गया है कि व्यक्ति दूसरे की चिंता करते हैं। और अभी भी बताया जाता है, कहा जाता है, कहानी का कुछ हिस्सा जो पुराने समय में दादी और नानी बच्चों को शिक्षाप्रद कहानियां सुनाती थी, कुछ हिस्सा उसका भी आज भी बच्चों को सुनाया जाता है। और अभी भी यहाँ पर भाव परिवर्तन करके कवित्री कहती है कि अंतरिक्ष के दूसरी ओर से, दुनिया से एक और बस आ रही है, वह वहां पर बचे हुए लोगों की खबर लेकर आ रही है। यानी इधर उधर खोज खबर लोगों की चलती रहती है और यहाँ पर लोगों को अपना जो वर्तमान का समय है, इसमें अच्छे प्रकार से जीवन जीने के लिए कवित्री ने प्रेरणा दी है और जीवन में परिश्रम करने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। तो अब ये कविता करवा के अब यही मतलब उम्मीद करती हूँ आपसे कि आपको यह कविता अच्छी तरह से समझ